नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान चली हैं ताबड़तोड़ गोलियां, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ गया है। यहां तक कि मोदी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जबरदस्त बवाल कट रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से नहीं बल्कि 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। लोगों को मार दिया गया। लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। लाखों लोग शायद पलायन कर गए। यहां तक कि लोगों को काट काट कर कहीं न कहीं नदी में फेंक दिया गया, किसी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या से क्या नहीं हुआ मणिपुर में। लेकिन अब जब लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर इंफाल आ रहे हैं तो लोगों ने जबरदस्त बवाल काट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में लोग खड़े हो गए कि कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी मणिपुर को तब नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान, फ्रांस घूम रहे थे, मणिपुर नहीं आए। मणिपुर जलता रहा, लोग चीखते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका में चुस्कियां लेते रहे। वो एक बार भी ना तो मणिपुर की चर्चा कर रहे थे, ना ही मणिपुर जाने का कोई शेड्यूल तैयार कर रहे थे। और दोस्तों, देश की सच्चाई है कि जब जब नरेंद्र मोदी की जरूरत इस देश को पड़ी, नरेंद्र मोदी भागे हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली कहीं न कहीं गए हैं। यानी कि कभी भी देश की मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम नहीं आए। अब दोस्तों देखिए, खबर भी सामने आ गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा भी है, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े, आग लगाई। 13 सितंबर को मोदी चूराचांदपुर इंफाल जाएंगे। जरा देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और दौरे से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना विरोध है कि पुलिस को लाठियां चार्ज करनी पड़ी हैं। यहां तक कि लोगों ने पोस्टर बैनर तक फाड़ दिए जो बैनर लगाए गए थे, क्योंकि मोदी जी फोटो जीबी हैं, फोटोफोबिया की बीमारी है इनको। ये कहीं भी आपदा में अगर ये कुछ थोड़ा सहयोग कर दे तो फोटो बड़ी लगाते हैं। जैसे पंजाब में हम सभी लोगों ने देखा, पंजाब में बाढ़ आई, जो राशन गया उसमें मोदी जी की फोटो लगी तो सरदारों ने डांट कर भगा दिया। अब जब मोदी जी का आगमन मणिपुर इंफाल में हो रहा है तो वहां पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए, जिसे देख लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने पोस्टर बैनर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी फाड़ डाला। जबरदस्त बवाल हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पहला दौरा मणिपुर दौरा है। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। यानी लगभग 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से मणिपुर लड़कट मर रहा है, लेकिन मोदी जी से कोई मतलब नहीं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की। गुरुवार देर रात चूराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिगेटिंग गिरा दी और उनमें आग भी लगा दी। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे और 8,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मोदी चूराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। यह इलाका कुकी बाहुल है। इसके साथ ही पीएम मोदी मैतेई बाहुल इलाके इंफाल में 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी करेंगे। मणिपुर हिंसा के बाद मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा हुई थी। इस हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। जब मोदी जी के मंत्री साहब ने यानी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तब से राष्ट्रपति शासन लागू है। तो दोस्तों, मणिपुर का ये आलम है। मणिपुर का ये आलम कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर आज मणिपुर की जनता सड़क पर उतरी है तो क्या ये हमारे देश की सच्ची तस्वीरें हैं? दोस्तों, कुछ तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी जहां पर लोग आगजनी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं ना, लोग उसे भी तोड़े डाले जा रहे हैं, लगातार उसमें आग लगा रहे हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल ही दौरा है, 13 सितंबर कल ही है। नरेंद्र मोदी कल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो माहौल
बदला है वो माहौल शायद नरेंद्र मोदी को महंगा भी पड़ सकता है। और शायद यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जाएं। और दोस्तों एक और बड़ी खबर है, खबर यह है कि केवल एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उस सांसद ने चर्चा की। उन्होंने कहा कठिन समय पर मोदी जी आ रहे हैं। जरा सोचिए, एक इकलौते सांसद ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। हैरान करने वाली बात है। देखिए लिखा है, मणिपुर के सांसद बोले मोदी कठिन समय पर आ रहे हैं। लिखा है, मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सांसद लिशेम्बा शनाजा ओबा ने प्रधानमंत्री के दौरे को राज्य के लिए बहुत सौभाग्यशाली बताया। एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी लोगों की कठिनाइयों को सुनेंगे। मणिपुर में पहले भी हिंसक झड़पों का इतिहास रहा है। हालांकि ऐसे समय में पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया और लोगों की बात नहीं सुनी। मोदी ऐसे कठिन समय में यहां आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों एक सांसद, एक अकेले सांसद ने, और कोई नहीं, एक अकेले राज्यसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मौत का आंकड़ा देख लीजिए, 300 मौतें, 1500 घायल। और ये वो जिले हैं जो प्रभावित जिले हैं, यहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। देख लीजिए, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा हूं, 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भी गोलियां चल रही हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि होता है। यहां पर मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो कुछ भी कर रही है, दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, ये सही है या फिर नहीं। वैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब बहुत अच्छा करने का समय था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का साथ नहीं दिया। यह भी सच्चाई है, यह भी हकीकत है। आज 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। आपस में लड़ गए, कोई बचाने नहीं गया। शासन प्रशासन सब एकदम शांत हो गया। अगर शासन प्रशासन एक्टिव होता तो क्या लगता है आपको कि 300 से ज्यादा जानें चली जाती? नहीं जाती। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश दौरे का मजा लेते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर घूमते रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और आज जब सब कुछ लगभग ठीक ठाक है, तब नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सौगात देने जा रहे हैं। ये सौगात है या फिर श्राप देने जा रहे हैं कि अभी जो लोग जिंदा हैं वो भी लड़कट और मर जाए, क्योंकि माहौल तो यही बन रहा है मणिपुर का। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।